डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो क्या है इस टॉपिक का नाम, कंडीशनली कन्वर्जेंट सप्रतिबंध अभिसारी। कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होती है? कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ summation un equal to u1 minus u2 plus u3 up to minus 1 raised to the power n minus 1 into un and so on. n be a natural number, be an alternating series. किस टाइप की सीरीज हो? अल्टरनेटिंग सीरीज, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस। ठीक है। इफ समेशन un is convergent and summation mod un is divergent, समेशन un क्या हो? कन्वर्जेंट हो एंड समेशन मॉड un इज डाइवर्जेंट, यानी कि अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। और अगर हम इसको पॉजिटिव टर्म की सीरीज के अंदर चेंज कर दें फिर ये क्या हो? डाइवर्जेंट। अगर ऐसा हो देन गिवन सीरीज इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो आप ऐसा लिख सकते हो, देन समेशन un is called conditionally convergent. कंडीशनली कन्वर्जेंट। ओके, बहुत ही सिंपल। गिवन के ऊपर लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई होगा और उसके बाद जब हम इसको पॉजिटिव टर्म की सीरीज के अंदर चेंज कर देंगे तो हम इस पर पिछली एक्सरसाइज के टेस्ट अप्लाई करेंगे, जैसे पी टेस्ट है, पीसी टेस्ट है, या फिर रैब टेस्ट है। ओके, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट है। इस टाइप के टेस्ट हम अप्लाई करेंगे इसको पॉजिटिव टर्म की सीरीज के अंदर चेंज करने के बाद। तो ये कैसी आएगी? डाइवर्जेंट आएगी। और ऐसा होने पर गिवन सीरीज इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो आइए हम इस पर क्वेश्चंस देखें। ओके, फर्स्ट एग्जांपल क्या लिख रहा है इस एग्जांपल के अंदर? शो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। प्रूव करना है अपने को ये सीरीज किस टाइप की होनी चाहिए? कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले सीरीज को चेक करिए आप, सीरीज किस टाइप की है? प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो सॉल्यूशन लेट हम सपोज कर लेते हैं गिवन सीरीज क्या है? समेशन un। तो अब आप इसके बारे में लिखिए आप, सिंस समेशन un इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज, एन अल्टरनेटिंग सीरीज कहने का मतलब दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है, अर्थात एक टर्म प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, अल्टरनेट। ओके, अब इसके बाद फिर लिखो आप, अपने को प्रूफ क्या करना है? गिवन सीरीज क्या होनी चाहिए? कंडीशनली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ओके, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा गिवन कन्वर्जेंट होनी चाहिए और जब इसको हम पॉजिटिव टर्म्स के अंदर चेंज करेंगे तो फिर ये क्या होना चाहिए? डाइवर्जेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया देन गिवन सीरीज इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो आइए अब केस फर्स्ट, पहला केस नंबर 1, यानी कि फर्स्ट केस, टू प्रूव करेंगे हम समेशन un इज कन्वर्जेंट। ओके, तो देखो समेशन un किस टाइप की सीरीज है? अल्टरनेट सीरीज है। और अल्टरनेट सीरीज जो है वो क्या होती है? कन्वर्जेंट कब होती है? जब उसके ऊपर लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई करें और वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। ओके, तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर? लेबनिज़ टेस्ट। तो हेडिंग लगाइए आप, लेबनिज़ टेस्ट। लेबनिज़ टेस्ट। ओके, क्या होता है लेबनिज़ टेस्ट? नंबर 1, इसके अंदर दो कंडीशन प्रूव करनी होती है। नंबर 1, un
इज ग्रेटर देन इक्वल टू un प्लस 1, ठीक है। और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हम ये प्रूव करेंगे un कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू un प्लस 1, ग्रेटर देन आ जाए, इक्वल टू आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन आ जाए, इट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, गिवन सीरीज का un लिखिए आप, गिवन सीरीज का un, और un जब लिखना होगा तो प्लस माइनस के ऊपर ध्यान नहीं देना है आपने को, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है इसके अंदर इस तरीके से लिखा होता है -1 की पावर n - 1 इंटू un, यानी कि प्लस माइनस को छोड़ दो, जो उसके साथ चल रहा है वहां से आप un बनाइए, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर un कितना होगा, देखो आप प्लस माइनस को छोड़ देना आप, तो ये बनेगा 1/√n। चेक करिए आप, फर्स्ट टर्म के अंदर 1 है, सेकंड टर्म के अंदर रूट में 2 है, थर्ड के अंदर 3 है, फोर्थ के अंदर 4 है, तो nth टर्म के अंदर क्या होगा 1/√n आएगा। और उसके बाद हम यहां से क्या लिखेंगे un प्लस 1, ठीक है। तो रिप्लेस n बाई n प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा un प्लस 1 इक्वल टू 1/√n प्लस 1, ठीक है, ये बनेगा। और अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस n भी ये नेचुरल नंबर, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है साइड के अंदर, देन 100% क्या होगा n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n प्लस 1 n से बड़ा होगा। और इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, √n प्लस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन √n। और अगले स्टेप के अंदर जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखो आप √n को इसके अपॉन में ले जाओ और √n प्लस 1 को राइट हैंड साइड के अंदर अपॉन में शिफ्ट कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√n इज ग्रेटर देन 1/√n प्लस 1। जैसे फॉर एग्जांपल 3 इज ग्रेटर देन 2, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। 2 को अपॉन में लेके आना, 3 को इस साइड के अंदर अपॉन में लेके जाना, ठीक है। तो दैट इज, यहां से हमारे पास किस टाइप का रिजल्ट बनेगा, देखो आप un इज ग्रेटर देन un प्लस 1, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, लेबनिज टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है इसके अंदर, सेकंड कंडीशन होती है टू प्रूव लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। nth टर्म पर हम लिमिट अप्लाई करें n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दो आप, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un, और उसके बाद आप un लिखिए यहाँ पर, तो दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/√n, दैट इज 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लेबनिज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या प्रूव करना था, un इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू un प्लस 1, सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो इसका मीनिंग क्या है, बाई लेबनिज टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो आप ऐसा लिख दो, बाई लेबनिज टेस्ट बाई लेबनिज टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, या लेबनिज टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और इसके बाद फिर केस सेकंड में क्या प्रूफ करना होगा आपने को, जब हम इस सीरीज को पॉजिटिव टर्म की सीरीज में चेंज कर दें, वो कैसी आनी चाहिए, डाइवर्जेंट आनी चाहिए। तो लिखो आप केस सेकंड, टू प्रूव समेशन मॉड ऑफ un इज डाइवर्जेंट। ये हमारा टारगेट है इसके अंदर, और अगर इस टारगेट को हमने अचीव कर लिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। इतना सा प्रूफ करना है अपने को। तो अब आप इसको पॉजिटिव टर्म की सीरीज के अंदर चेंज करिए आप, दैट इज समेशन
मॉड ऑफ यू एन इक्वल टू 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 एंड सो ऑन। ठीक है, और अब इसको मैं बड़े आसानी से ऐसा लिख सकता हूं, समेशन 1/√n, दैट इज समेशन 1/n⁻², और इसके ऊपर लगा सकता हूं p टेस्ट, समेशन 1/n⁻p। तो अब देखिए आप p कैसा है, बाई p टेस्ट, p इक्वल टू हाफ, p बराबर 1/2, p का मान 1/2 है जो 1 से छोटा है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हुआ समेशन मॉड un इज डाइवर्जेंट, p ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट, p इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट, p लेस देन 1 डाइवर्जेंट। तो इसका मीनिंग क्या है, p की वैल्यू हाफ आ रही है, ठीक है, दैट इज लेस देन 1, इट मीन्स समेशन मॉड ऑफ un इज डाइवर्जेंट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो लास्ट में फिर आप लोग क्या लिखोगे, बाई केस फर्स्ट एंड सेकंड, बाई केस फर्स्ट एंड सेकंड, summation un is conditionally convergent series, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, और यही अपने को प्रूफ करना था इसके अंदर, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म के अंदर चेंज करने के बाद वो डाइवर्जेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा देन गिवन सीरीज इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट देखिए प्लीज, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस टाइप की सीरीज दे रखी है इसने, 2/1² -3/2² प्लस 4/3² -5/4² एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, हम इस सीरीज को लिखेंगे लेट समेशन un, ओके, और अब इसकी नेचर के बारे में लिख देना आप, वी सी दैट समेशन un बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज। क्यों, एक प्लस और एक माइनस है, इस तरीके से प्लस माइनस की अकॉर्डिंग सीरीज चल रही है हमारी, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है, लिख देना आप, ओके। और इसके बाद फिर हमारा टारगेट क्या है, नाउ टू प्रूव फॉलोइंग सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, तो इसके अंदर आपने को क्या करना होगा, गिवन सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूफ करना होगा, और इसको पॉजिटिव टर्म के अंदर चेंज करने के बाद कैसे होनी चाहिए, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप un लिखिए, तो लिखो आप un इक्वल टू, दैट इज, देखो अपॉन में चल रहा है, फर्स्ट टर्म के अंदर 1, सेकंड में 2, थर्ड के अंदर 3, फोर्थ के अंदर 4, n के अंदर क्या आएगा n², और ऊपर क्या हो जाएगा n+1, क्योंकि ऊपर एक ज़्यादा है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या है 1+1, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या है 2+3, ऐसे ही अपॉन के अंदर n आएगा तो क्या होगा ऊपर n+1, ओके। तो ये un हो गया हमारे पास, और इसके बाद फिर लिखिए आप, हम un के बाद un+1 रिप्लेस n बाई n+1, तो हमारे पास un+1 बनेगा, un+1 इक्वल टू n+2 अपॉन n+1 होल स्क्वायर, ओके। और अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो आप, अब हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए, बिकॉज हमारा टारगेट क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो लिखो आप केस फर्स्ट, पहला केस, टू प्रूव समेशन un इज कन्वर्जेंट,
ठीक है। और कन्वर्जेंट के लिए देखो आप, गिवन सीरीज किस टाइप की है, अल्टरनेट, तो हम लोग क्या करेंगे, लेबनीज टेस्ट का यूज करेंगे। तो लिखो आप लेबनीज टेस्ट, क्या करना होगा इसके अंदर, नंबर 1 टू प्रूव un इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू un प्लस 1, ये हमारा टारगेट रहेगा लेबनीज टेस्ट के लिए। un ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए किससे, un प्लस 1 से। तो बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, un माइनस un प्लस 1 लिखिए आप, क्यों, ऊपर n प्लस 1 और n प्लस 2 है। अगर ये ना होता तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था वैसे करवाता आपको। अब n प्लस 1 और n प्लस 2 लिखा हुआ है ऊपर, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखिए आप नाउ un माइनस un प्लस 1, तो ऐसा करने के बाद हमारे पास आएगा दैट इज n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप लोग क्या करो, एलसीएम लो, दैट इज n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 होल क्यूब। होल क्यूब ओपन कर दो आप, दैट इज n क्यूब प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और माइनस इनका मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस और ब्रैकेट अप्लाई कर देना यहाँ पर, ये क्या बनेगा, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर, ठीक है। और n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, तो अब हमारे पास ये बनेगा दैट इज n स्क्वायर, क्यों, 3 माइनस 2, ठीक है, n स्क्वायर देन प्लस 3n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं। और अब उसके बाद ध्यान दो, n क्या होता है, नेचुरल नंबर, और स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, ठीक है। आप इसके अंदर 1 2 3 जो मर्जी पुट करो आप, ये कितनी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अपॉन में तो होल स्क्वायर है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन ऊपर भी क्या है, सारी टर्म्स प्लस में है, तो इसलिए कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप ऐसा लिख सकते हो। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये टर्म हमेशा पॉजिटिव बनेंगी। ओके, तो अब देखो जब राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो पॉजिटिव, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, un माइनस un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज un इज ग्रेटर देन un प्लस 1। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, लेबनीज टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके, हाँ भी, नेक्स्ट लिखो आप सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के अंदर आपने को क्या करना होगा, लिमिट अप्लाई करनी होगी un के ऊपर, और वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो लिखो आप नाउ टू प्रूव सेकंड कंडीशन फॉर लेबनीज टेस्ट, नंबर सेकंड टू प्रूव लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल टू 0, ये 0 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un, अब un की वैल्यू पुट करो आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो देखो अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये किस टाइप का है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहेगा, तो इसलिए क्या करो आप, कॉमन निकालिए, ऊपर नीचे n कॉमन निकालना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n कॉमन दैट इज 1 प्लस 1 बाई n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और अब आप इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देना, और लिमिट अप्लाई करते देखो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, बिकॉज यहाँ पर n बचा हुआ है। तो अब देखो अपॉन में इनफाइनाइट आते ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज राइट हैंड साइड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लेबनीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देयर आर बोथ द कंडीशंस of Leibniz test are satisfied, it means given series convergent।
लिख देना आप, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट कहां से, बाई लेबनिज टेस्ट, ओके। और इसके बाद केस सेकंड के अंदर आपने को क्या प्रूफ करना होगा, अगर हम इस सीरीज को पॉजिटिव टर्म की सीरीज के अंदर चेंज कर दें तो वो कैसी होनी चाहिए, डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो लिखो आप केस सेकंड, दूसरा केस, टू प्रूव समेशन मॉड UN इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों केसेस सेटिस्फाई हो गए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो अब देखो समेशन मॉड UN मीन्स सारी पॉजिटिव टर्म के अंदर चेंज हो जाएगी, 2/1 दैट इज 3/2 प्लस 4/3 एंड सो ऑन। और अब अगर हम इसका UN लिखेंगे, ठीक है, तो क्या कुछ आएगा हमारे पास, मैं इसको लेट समेशन VN लिख देता हूं, ठीक है। तो अब VN लिखो आप, VN इक्वल टू, हाँ भाई यही रहेगा n+1/n², कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, 1 + n+1 अपॉन n², ठीक है। और उसके बाद देखो क्या होता है, यहां पर क्या कर सकते हैं हम, n कॉमन निकालिए आप, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये 0 बनेगा, जस्ट अभी हमने किया था फर्स्ट केस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, अगर लिमिट अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट UN या VN 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हम सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, PCT और P टेस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसलिए आप लोग क्या करो, n कॉमन निकालो आप, दैट इज 1 + 1/n अपॉन n², n से n कैंसिल, तो एक n बचा हुआ है यहाँ पर, इसकी पावर कैंसिल होगी। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेट WN इक्वल्स टू 1/n, इसको छोड़कर 1/n को मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, WN, ओके। और इसके बाद फिर लिखिए आप, सबसे पहले PCT प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट PCT। तो इसमें क्या करना होता है, दोनों को डिवाइड करना, दैट इज VN/WN, इन दोनों को डिवाइड करिए आप, ठीक है। VN को थोड़ा सा इस तरीके से लिख देना आप, 1/n इंटू 1 + 1/n, अब इनको डिवाइड करो आप, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद देखो क्या होगा, हमारे पास आएगा 1/n इंटू 1 + 1/n मल्टीप्लाई n/1, क्योंकि ये इसके अपॉन में आएगा तो n ऊपर जाएगा, और अब यहाँ पर n से n कैंसिल, दैट इज VN/WN इक्वल टू 1 + 1/n। और अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, VN/WN दैट इज 1 + 0 दैट इज 1, नॉन जीरो और फाइनाइट। ऑब्जर्व करिए आप कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बट फाइनाइट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनाइट। तो PCT क्या होता है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट के अंदर, दो सीरीज को डिवाइड कर, उनकी nth टर्म को डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करना, 0 नहीं आना चाहिए, देखिए 0 नहीं आ रहा, फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बोथ सीरीज आर सेम। तो ये PCT होता है, समेशन VN एंड समेशन WN बोथ आर सेम, यानी कि दोनों सीरीज एक जैसी होंगी, ओके। इसको नंबर 1 दे दो आप। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहां तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी, यहां दोनों
डाइवर्जेंट होंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम WN को पकड़ेंगे बिकॉज इजी है। तो लिखो आप नाउ P टेस्ट, इसके बाद PCT का C हटा देना हो तो P टेस्ट रह जाएगा। P टेस्ट किसके ऊपर अप्लाई करना होगा, P टेस्ट समेशन WN के ऊपर, दैट इज समेशन 1/n इक्वल टू 1/n रेज टू द पावर P। और P की वैल्यू देखो आप कितनी आ रही है, 1 आ रही है, n की पावर 1, P की वैल्यू 1। और अगर P टेस्ट के अंदर P 1 आ जाए तो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो इट मीन्स समेशन WN इज डाइवर्जेंट। देन बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से देखो आप, बोथ आर सेम, दोनों एक जैसी हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा समेशन VN इज डाइवर्जेंट। कहां से, बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखो समेशन VN को क्या लिखा हुआ है, समेशन मॉड UN। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, इट मीन्स समेशन मॉड UN इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो अब आप देखिए कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए किस चीज की जरूरत होती है, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए, कन्वर्जेंट है, लेबनिज टेस्ट अप्लाई हो गया इसके ऊपर। और जब इस सीरीज को हम पॉजिटिव टर्म के अंदर चेंज कर दें फिर ये डाइवर्जेंट आनी चाहिए। तो आंसर कैसा आ रहा है, डाइवर्जेंट। तो कहने का मतलब बाई केस फर्स्ट एंड सेकंड, बाई केस फर्स्ट एंड सेकंड गिवन सीरीज is conditionally convergent। और यही अपने को प्रूव करना था। दी गई श्रेणी क्या होनी चाहिए, कंडीशनली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान से चलिएगा आप। ओके, थैंक यू।